नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ लेकर के आया हूं। सबसे पहले इस वीडियो में हम एलसीएम पर डिस्कस करेंगे। एलसीएम से रिलेटेड जितने भी टाइप हो सकते हैं उन सभी टाइप के दो दो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सभी टाइप को सॉल्व करने के पश्चात हम एचसीएफ के सभी टॉपिक्स को यानी सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे यूट्यूब के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं लगातार आप लोगों के लिए ये वीडियो सेंड करता रहूं। और उसी प्रकार से यदि आपने मेरे फेसबुक चैनल यानी फेसबुक में मेरा एक पेज है हरीश एकेडमी, यदि आपने अभी तक उसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उस पर एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि उसमें मैं करंट अफेयर और कुछ PDF फाइल वगैरह भी अपलोड करता हूँ जो आपके लिए शायद हेल्पफुल होंगी, ऑफकोर्स हेल्पफुल ही होंगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल या पेज दोनों को अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जिससे मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एलसीएम। मित्रों, एलसीएम का फुल फॉर्म ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में कहते हैं इसको लघुत्तम समवर्त। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुराने तरीके की बात करेंगे जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी जितने भी आप अभी तक एलसीएम के सवाल हल करते थे तो उसमें एलसीएम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे कि हम 6 और 4 इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ 2 और यहाँ इसको हम 2 से और करेंगे तो 3 का 3, 2 एकम 2 और यहाँ 3 से, यानी हम क्या करते थे कि सबसे छोटी सी संख्या से डिवाइड करते थे। यदि छोटी से डिवाइड नहीं हो रहा था फिर थोड़ा सा बड़ी से डिवाइड करते थे। तो यहाँ हमने इसका एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम होगा हमारा 2 दूनी 4 और 4 ती 12। ओके, इसका एलसीएम कितना आ गया 12। तो इसका एलसीएम जो 12 आया, तो ये 12 ही क्यों आया, इसका रीजन क्या है? तो इसके रीजन के पीछे यदि हम चलेंगे तो थोड़ा सा हमें लॉजिक समझ में आ गया कि ये लॉजिक क्या चल रहा है एलसीएम में। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको इस साइड से पढ़ते हैं मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट। क्लियर? इसको इस साइड से पढ़ते हैं मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट। कैसे? जैसे यहाँ पर हमारे पास संख्या कौन कौन है 6 और दूसरी है 4। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल तो आप जानते हैं गुणनखंड, या कह लो सीधी सीधी पहाड़ा। तो 6 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 6 6 36, ये सारे। उसी प्रकार से 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 नंग 36, ऐसे बढ़ते हैं मैनी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है? मल्टीपल। तो ये क्या हो गए इनके मल्टीपल, इन संख्याओं को क्या हो गए मल्टीपल। और कॉमन, अब कॉमन पे आते हैं हम। तो देखो इसमें ऐसे कौन से मल्टीपल हैं जो कि कॉमन हो? तो यहाँ पे देखो 6 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है। ये देखो 12 क्या है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो ये क्या है? कॉमन मल्टीपल है। उसी प्रकार से 16 नहीं है, 20 नहीं है, 24, देखो 24 भी क्या है? कॉमन मल्टीपल है, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, उसके आगे भाई 28 नहीं है, 32 नहीं है और ये 36 भी कॉमन मल्टीपल है। तो ये क्या है कि ये 6 का मल्टीपल है और ये 4 के मल्टीपल हैं, और ये कॉमन है दोनों में, 6 में भी और 4 में भी। यदि और संख्याएं होती तो उसमें भी हम ऐसे मल्टीपल निकाल सकते थे, उनमें भी फिर तीनों में कॉमन देखते हम। इसके बाद सबसे लास्ट वाला, यानी यहाँ इस साइड से स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है उसमें क्या कह रहा है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो छोटा मल्टीपल कौन सा है इन सभी में से? कॉमन। देखो मल्टीपल, कॉमन, लीस्ट। वैसे तो मल्टीपल सबसे छोटा कहें तो 4 है और इसका 6 है, लेकिन कॉमन और लीस्ट जो कि कॉमन भी हो और छोटा भी हो, तो ये थे सबसे छोटा 12। तो इस एलसीएम के पीछे लॉजिक ये है कि पहले सभी संख्याओं के मल्टीपल निकालना है और मल्टीपल निकालने के पश्चात उसमें जो सबसे छोटा कॉमन अंक है वो क्या कहलाता है? एलसीएम। तो एलसीएम के पीछे पूरा लॉजिक ये है।
और उसको हम ये हर बार निकालना ना पड़े इसलिए हमने ये टेक्निक अपनाई है कि हम इसमें इसको क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं और उसको गुणनखंड कर देते हैं, और इनका सबका ये गुणनखंड करने के पश्चात जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है, एलसीएम। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एलसीएम के पीछे लॉजिक क्या है। क्लियर है? इसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन, जैसे कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 6 और 4 पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो ये मल्टीपल है और ये 12 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 का भाग इसमें भी जा सकता है और 6 का भाग इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। मतलब 12 एक ऐसी कॉमन संख्या है जिसमें दोनों का भाग चला जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। कि वह कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 6 और 4 पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी 12। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हमारे पास ये पहला ही क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है, मतलब क्या करते हैं हम जनरली, 10 छोटी से छोटी, ये याद रखना, जहां पर छोटी से छोटी का मतलब वहां क्या करना है हमें, एलसीएम, क्योंकि छोटी का मतलब होता है लीस्ट। ओके, तो 10, 12, 15, यानी 10, 12, 15 का लेंगे हम यहाँ एलसीएम। तो यहाँ गया 5, यहाँ गया 6 और यहाँ गया 15। इसके बाद इसको लेते हैं हम 3 से भी ले सकते हैं, 5, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से ले लेंगे, 5 एकम 5, 2 और 5 और लास्ट में 2 से, 1 1 1। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 2, 3, 5 और 2, मतलब 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 3 दूनी 60। तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है कि जिसमें से 10 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी भाग चला जाएगा। और इसको हम इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं जो मैंने अभी बताई, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, वही कि ये छोटी से छोटी संख्या है जिसमें तीनों का भाग चला जाएगा, और ये तीनों में क्या है, कॉमन संख्या, कॉमन मल्टीपल है। क्लियर है? तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं जहां पर भी आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए आए, यानी छोटी से छोटी का मतलब होता है लीस्ट, कॉमन मल्टीपल निकालना है अपन को। ओके, इसके बाद थोड़ा अगला टाइप लेते हैं हम, कि यदि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसमें तीनों पैमाने सही सही नाप सकें। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा, कम से कम यानी लीस्ट। तो यहाँ पर हमें भी वही निकालना है एलसीएम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यदि हम इसके पीछे भी लॉजिक देखें तो इसके पीछे एक्चुअल लॉजिक ये है कि वह कौन सी ऐसी बड़ी माप है, मतलब छोटी से छोटी और भी होंगी बड़ी, इससे बड़ी भी होंगी, लेकिन वह कौन सी छोटी से छोटी माप है जिसमें कि मान लीजिए 40 का पैमाना और 50 का पैमाना और 60 का पैमाना, ये माप बिल्कुल फिक्स हो जाए और कोई भी जगह शेष ना बचे। तो ये हो सकता है इसके 2 रखने से, 40 के 2 पैमाने और 50 के 1 पैमाने और 60 के 4 पैमाने रखने से ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। हो सकता है कि और भी हो, तो इस सभी को निकालने के लिए हम एलसीएम का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 40, 50 और 60, ठीक है, इसका लेंगे हम एलसीएम। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा 20, 25 और यहाँ 30, ठीक है। इसको फिर हम 2 से कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 25 का 25 और यहाँ आ जाएगा 15। इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 3 15। क्लियर? अब ये तो संख्याएं अलग अलग हैं, तो सीधे गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ओके, थोड़ा मैंने आगे पीछे लिख दिया है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो 5 दूनी 10, 10 और 10 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी हो गया 12 और 12 पंचे 60, तो ये 600 आ गया। तो अब 600 सेंटीमीटर है, हम इसको 6 मीटर भी कर सकते हैं।
यानी 6 मीटर एक ऐसी छोटी सी छोटी माप है जिसमें ये तीनों सेट हो जाएंगे। यानी कम से कम लंबाई ये 6 मीटर होगी जिनमें तीनों पैमाने सही रूप से नापे जा सकते हैं। क्लियर है। और 6 दूनी 12 भी होगा, 3 12 6 18 भी होगा, 6 चौके यानी 6 के जितने गुणज होंगे वो सभी होंगे, लेकिन सबसे कम क्या है, 6 ही है। क्लियर है। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम ही निकालना है, और कहाँ से हमें पकड़ में आना है, कम से कम लंबाई से हमें याद रखना है। क्लियर। एलसीएम पे आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि ये शेष पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो निकालना तो हमें एलसीएम ही है। कैसे पता, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दी जाए तो सदैव से एक शेष बचे। तो वह कौन सी संख्या है जिसमें कि 8, 9, 12 और 15 का भाग चला जाए। पहले तो हमें वो संख्या निकालनी होगी, और वो संख्या निकालने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो इसके लिए हमें पता है एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 15 में भूल गया था, तो 15 को भी हम कर देते हैं। यहाँ 15 तो वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ 15 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे लिख गया था। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ में 15 भूल गया था, तो इसका एलसीएम लेने के पश्चात हम इसको जब मल्टीपल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो हमारा क्या आ गया आंसर इसमें, 5 से 15, 5 × 15, 15 दूनी 15 × 45, और 45 दूनी 90, ये 90 हो गए, और 90 दूनी 9 दूनी 18 यानी 180, और 180 दूनी क्या हो जाएगा 360। तो ये आएगा इसका आंसर 360। ओके, तो 360 एक ऐसी संख्या है जिसमें से 8 का भी भाग चला जाएगा, 9 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा, और 15 का भी भाग चला जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि एक शेष बचना चाहिए। तो एक शेष कब बचेगा, जहां हम इसमें एक और ऐड कर देंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी 361, यानी 361 में हम 8 का भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, 9 का भाग देंगे तो भी एक शेष बचेगा, 12 का भाग देंगे तो भी एक शेष बचेगा, और 15 का भाग देंगे तो भी एक शेष बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो पूरी तरह विभाजित है, और प्लस 1 कर देंगे तो एक तो हर में एक शेष बचेगा। क्लियर। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अगले वीडियो में मैं आपको एचसीएफ और कुछ एलसीएम के बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।